जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो लेक्चर है चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी से है। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर। अगर आपको याद हो तो हम डिस्कस कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो डीएनए है उस डीएनए या जीन है हमारे पास, उस जीन की हमने कॉपी बनानी है, ठीक है, और उससे हमने प्रोडक्ट्स भी लेनी है। इसे कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए बना के ये हमारा टॉपिक चल रहा है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमें क्या चाहिए। जैसे आपने घर में पकौड़े बनाने हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमने कहा कि हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो हमने पहले हासिल कर लिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से हासिल होता है, ठीक है जी। अब जो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं जिन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स कहते हैं, हमने वो डिस्कस करना है। तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस चाहिए, ठीक है। तो हमने मॉलिक्यूलर सीजर इस्तेमाल करने हैं। मॉलिक्यूलर सीजर बेसिकली क्या है जी? दीज आर द एंजाइम्स, इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस भी कहते हैं। इन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो ये एंजाइम्स है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? इन एंजाइम का काम है ये कट करते हैं डीएनए को कट करते हैं एट स्पेसिफिक साइट। एक स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। जिस साइट से इन्होंने कट करना है उस साइट पर एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? अब ये स्पेसिफिक साइट है, जो स्पेसिफिक साइट जहां से डीएनए को कट किया जाता है। ऐसे तो नहीं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हर जगह से डीएनए को कट कर सकते। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं उनकी खास बात है कि वो डीएनए को एक खास जगह से कट करते हैं, ठीक है। वो जिस खास जगह से डीएनए को कट करते हैं उसको हम नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स, 4 or 6 न्यूक्लियोटाइड्स जो अरेंज होती हैं। ये तकरीबन 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं दैट अरेंज होती है किसमें? इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का मतलब क्या है? तो इनको सिमेट्रिकल ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होती हैं, ठीक है। अब हमने उनकी रीडिंग डायरेक्शन अगर 5 से 3 ही रखनी है मिसाल के तौर पे, तो उनको रीड करने की डायरेक्शन 5 से 3 रखेंगे। एक स्ट्रैंड की 5 से 3, दूसरे की भी 5 से 3। तो ऐसी सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक, जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। जब कट करेंगे तो एज ए रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेंगे? दैट प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। जो कटिंग साइट है वहां पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। स्टिकी एंड्स का क्या मतलब है? इस स्टिकी एंड्स का मतलब क्या है? ये स्टिकी एंड्स, इस स्टिकी एंड्स का ये मतलब है कि जो डीएनए कट हुआ वो कैन ज्वाइन अगेन। तो वो जो एंड्स हैं वो एक दूसरे को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए जो स्टिकी एंड लीव करने का, स्टिकी एंड छोड़ जाने का, जो कट करने के बाद स्टिकी एंड छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम इनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट इनके साथ दोबारा ज्वाइन हो सकता है। तो दैट लीव प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की एग्जांपल देकर समझाया है, डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं। देखें जी, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, डीएनए का मॉलिक्यूल है। यहां पर अगर एडेनिन है, यहां पर एडेनिन, यहां पर थायमिन, यहां पर थायमिन, इस डायरेक्शन में हम पढ़ के देख लें 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो अब ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो इसमें भी डायरेक्शन यही होगी। एडेनिन के ऑपोजिट हमेशा थायमिन होती है, तो एडेनिन के ऑपोजिट थायमिन, थायमिन के ऑपोजिट एडेनिन, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए के 2 स्ट्रैंड जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। अब जब इस डीएनए के स्ट्रैंड को कट किया जाएगा, इस डीएनए के स्ट्रैंड को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर आइडेंटिफाई करेंगे इस जो है वो न्यूक्लियोटाइड को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। जब वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कट कर देंगे। यहां से इस स्ट्रैंड को कट कर देंगे, इधर से इस स्ट्रैंड को कट कर देंगे। तो एक ही पॉइंट से कट करेंगे ना, ये ऐसा तो नहीं कि यहीं से कट कर दें। तो एज ए रिजल्ट, ठीक है, तो ये एज ए रिजल्ट जो है वो
ये कटिंग के बाद जो डीएनए है ना वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे सेपरेट हो गया? ये देखिए, अब जो इधर एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन ये एज इट इज रहा, इधर भी इधर एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन। अब देखें तो ये दोबारा बिल्कुल कंप्लीमेंट्री बेस पे नहीं, तो कैन ज्वाइन अगेन, इसलिए आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्यों ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि कंप्लीमेंट्री बेसिस होती है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, बेसिस होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे के उलट बेसिस होती हैं, वो अगेन ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस एंड को हम यहां से लेकर ऐसे, इस एंड को हम क्या नाम देते हैं? स्टिकी एंड। इधर से इस एंड को हम लेकर क्या नाम देते हैं? स्टिकी एंड। तो डीएनए कट हो गया, डीएनए को कट कर दिया, किसने कट किया? एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम हमने क्या रख दिया? उस एंजाइम को हम नाम दे दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। क्या नाम दे दिया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये हमने जो है वो इस्तेमाल किए। तो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब डीएनए को कट करेंगे, कट करने के बाद उसकी जो एक एंड रहेगा, उस एंड को स्टिकी एंड का नाम दिया है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वहां पर अब ये कंप्लीमेंट्री है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो यहां पर दोबारा आके ज्वाइन कर सकता है अगर उसके ऊपर कंप्लीमेंट्री बेसिस होंगी। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर सीजर एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स कहते हैं, ये कहां से हासिल होते हैं? नेचुरली। इनको कहां से हासिल किया? फ्रॉम बैक्टीरिया। तो इसको बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है। बैक्टीरिया कहते हैं प्रोकैरियोट्स को, तो नेचुरली ने प्रोकैरियोट्स से हासिल किया। अब टेक्स्ट बुक में एग्जांपल देकर मेंशन किया है कि हमने तकरीबन देयर आर 400 टाइप्स किसकी? एंजाइम्स की 400 टाइप्स हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस हैं। उनमें से 20 टाइप्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, 20 टाइप्स यूज होते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। तो 20 टाइप्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम 20 टाइप्स ऑफ जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस इस्तेमाल करते हैं। और पहली दफा इसको किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैमिल्टन और स्मिथ। इनको किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम? तो एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम इनको डिस्कवर किया, हैमिल्टन और स्मिथ। ठीक है जी, उसने इसको ऑब्टेन किया बैक्टीरिया से। वो बैक्टीरिया जो है ना वो ई कोलाई बैक्टीरिया है, उससे उसने ऑब्टेन किया था हैमिल्टन और स्मिथ ने फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, कब ऑब्टेन किया? इन 1970। तो 1970 के अंदर उसने ई कोलाई बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन किया था, तो इसलिए उसने इनके नेम भी रख दिए। तो जो नेम पड़ा वो इस बेस पे पड़ा कि जैसे इको R1 रिस्ट्रिक्शन। इको मतलब ये बैक्टीरिया से, पहला नाम बैक्टीरिया को रेफर करता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया से लिया गया। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है उसकी टाइप 1। तो इस तरह बहुत सारी टाइप्स डिस्कवर हुई, तो इस जो है जिस ऑर्गेनिज्म से इनको ऑब्टेन किया गया उसी बेस पे इसका नाम रख दिया गया। ठीक है जी, तो अब ये बैक्टीरिया में ये एंजाइम करते क्या हैं? बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस होते क्या है? बैक्टीरिया के अंदर डीएनए आ धड़म धड़म धड़म, किसका डीएनए आ? अरे जब वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना है, हमने पढ़े हुए हैं वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस। तो वायरस इंसान जैसे कोविड-19 है, इंसान का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, एनिमल्स का कर देते हैं, इवन एक बैक्टीरिया को भी वायरस नहीं छोड़ता। ठीक है, तो वो अब तभी बच पाता है जब वो जो वायरस है जब वो अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर रहा है, तो बैक्टीरिया उसके डीएनए को काट दे कर दे, तब ही बच पाता है। कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तब बच पाएगा जब वो उसके अंदर आने वाला जो वायरस भी उसके लिए नुकसान दे, उसके डीएनए को मार दे। आज इंसान भी ऐसे बच सकता है ना, तो अगर उसके अंदर पहले से एंटीबॉडीज बनी हो तो कोविड-19 उसका नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो ये जो नेचुरली फ्रॉम बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए, तो ये इनका काम क्या होता है? ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं जो इन बैक्टीरिया के अंदर होते हैं ना,
वो एंजाइम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट, रोकते हैं ग्रोथ ऑफ वायरल डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है, जो क्या हो जाता है, एंटर इनटू बैक्टीरिया। ठीक है जी। अब जी इसके बाद अगला टॉपिक है वो है जी वेक्टर्स का। ये वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर को मॉलिक्यूलर कैरियर कहा जाता है। वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में वेक्टर्स और होते हैं, ठीक है जी। फिजिक्स में जो वेक्टर्स होते हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो एक क्वांटिटी के रेफरेंस में उनको मेंशन किया जाता है। यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स बायोलॉजी के अंदर, ये कैरियर का काम करते हैं, तो वेक्टर्स को मॉलिक्यूलर कैरियर भी कहते हैं। तो वेक्टर को मॉलिक्यूलर कैरियर भी कहा जाता है। वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल्स में बैक्टीरियोफेजेस भी इस्तेमाल करते हैं हम। बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं, बैक्टीरियोफेजेस ये वेक्टर हैं, तो ये वायरसेस हैं। एक्चुअल में ये वायरसेस जो है वो कैरियर का काम करते हैं। इन वायरसेस के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, वो वायरस इन्हें कैरी करके ले जाएगा होस्ट तक। अगर होस्ट बैक्टीरिया है तो उसके लिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वहां से जीन की कॉपी बन सके। इंसुलिन है, इंसुलिन की प्रोडक्ट करना चाहते हैं बैक्टीरिया से, तो एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, वो अटैक करता है किसके ऊपर, बैक्टीरिया पर। उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, वो लेकर जाएगा, यहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और वहां चलेगा। ये जीन इतना छोटा है, आम आंख से नजर नहीं आता, सेल नजर नहीं आता, तो जीन कहां नजर आएगा। तो इसके लिए हमें वायरसेस एज ए वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैरियर। ठीक है जी। तो हम लैम्डा फेजेस यूज करते हैं, बुक में मेंशन किया है, लैम्डा फेजेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, एज ए वेक्टर या कैरियर के तौर पे। अब जो है हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेजेस के अलावा, अब हम डिस्कस करेंगे जो है वो प्लाज्मिड को। ये प्लाज्मिड क्या होते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड भी वेक्टर होते हैं। प्लाज्मिड होता क्या है बेसिकली, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोमल, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए। और आपको पता है ये डीएनए मॉलिक्यूलर, सर्कुलर का मतलब सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है जी। तो सर्कुलर का मतलब ऐसे सर्कल की फॉर्म में होता है, ठीक है जी। स्मॉल छोटा सा है, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए है। और याद रखें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं तो डबल स्ट्रैंड ही होता है। यहां पर डीएनए डबल स्ट्रैंड ही है। जब भी डीएनए है तो दो स्ट्रैंड की बात, डीएनए मॉलिक्यूल है, दो स्ट्रैंड है, डीएनए तो एक स्ट्रैंड भी कहा जा सकता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड है। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल तो ये दो स्ट्रैंड होते हैं। इसके ऊपर जीन्स होते हैं, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, किंगडम प्रोकैरियोटी, ठीक है। तो इसमें जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, इसके पास ड्रग को रेजिस्ट करने के लिए जीन्स होते हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। अब हम कौन से प्लाज्मिड यहां पर यूज करते हैं वो बताए हैं, PBr 322 और PSC 101, ये हम वेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये प्लाज्मिड है, ठीक है। PBr 322 और PSC 101, जो 322 है, जब इसमें डिफरेंस याद कैसे रखना है, इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन और यहां टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, दोनों को रेजिस्ट करने वाले जीन्स होते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। यानी PBr 322 एक प्लाज्मिड है, इस तरह का सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। अब इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, इसको रेजिस्ट करने वाले, और एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसको रेजिस्ट करने वाले जीन्स होते हैं इस के ऊपर, वेक्टर के ऊपर। और जो PSC 101 है,
ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है बेटे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को हुनर दिया है, हाथ दिए, तो हमें हाथ से डायग्राम्स बनानी चाहिए। अब आपने एक वेक्टर इस्तेमाल किया PBR 322 PSC 101, ये आपने वेक्टर इस्तेमाल किया। अब ये वेक्टर के तौर पे कैसे काम करेगा? अब इसके ऊपर आप एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियसेस। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा जी? वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, इसको काटेगा, जब काटेगा तो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा। अब इसके ये एंड्स स्टिकी होंगे, इन स्टिकी एंड्स पर फायदा क्या होगा स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने का? स्टिकी एंड्स जब बनेंगे तो स्टिकी एंड्स में हम अपना जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं। मसलन इंसुलिन का जीन हम बैक्टीरिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये इंसुलिन का जीन लग गया तो इसको ये कैरी करके ले जाएंगे, तो इंसुलिन जीन के लिए कैरियर का काम कर रहे हैं, वेक्टर का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने एक जो है PBR 322 जो है वो एक वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया। आप चाहते हैं कि जिस मीडियम में आपने इसको वेक्टर के तौर पे रखा हुआ है उस मीडियम में दूसरे बैक्टीरिया ना हो, तो आप ऐसे करें, वहां पर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऐड कर दें और एम्पिसिलिन ऐड कर दें, तो जो बैक्टीरिया बाकी होंगे वो सारे मर जाएंगे। ये क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन को रेजिस्ट करने का जीन होगा, इसके पास टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करने का जीन होगा, तो आप इसको वहीं पर सेपरेट आउट कर लेंगे, बाकी सारे मर जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ यही रह जाएगा। इसी तरह अगर आप PSC 101 को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जस्ट टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ऐड कर दें। जब आप टेट्रासाइक्लिन ऐड करेंगे तो वहां पर आपके पास PSC 101 ही रहेंगे, बाकी सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो जो वेक्टर आपने एज ए जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करके ले जाने के लिए इस्तेमाल किया है उसको आप मीडियम में सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी आपका सवाल है तो आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप YouTube पे लेक्चर ले रहे हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की, और आप मुझे WhatsApp पे भी मैसेज कर सकते हैं और आप लाइव भी पूछ सकते हैं।